लॉन्ग टर्म आप वेल्थ बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म आप प्रॉफिट बनाते हैं। जब मार्केट में पैसा बनना बहुत इजी हो जाता है, टॉप इज नियर बाय। अच्छा, इतना इजी नहीं है पैसा बनाना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, नहीं तो मैं डिस्करेज ना करूँ लोगों को। तो मैंने 92 में मेड गुड मनी विदाउट एनी नॉलेज। दैट सेविंग्स आई मेड 3-4 टाइम्स दैट। अच्छा। हाँ, आई लॉस्ट ऑल ऑफ दैट इन अ स्पैन ऑफ 1 month और मे बी लेस। 92 में तो प्रैक्टिकली मार्केट वाज शट डाउन फॉर 30-40 days whatever. Stock market experts Mr. Sandeep Wagle. वागले साहब मिस्टर संदीप वागले। वागले साहब बहुत मुश्किल हो गया है ट्रेड करना इस समय। वागले साहब, आपकी चार्ट की रेटिंग क्या कहती है? अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट 300 रुपए में एंट्री, 270 का स्टॉप लॉस और 340 का टारगेट। डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। अगर आप ये RSI सही तरीके से यूज करो, इट कैन हेल्प यू टाइम इट और कैच द मोमेंटम। आई प्ले ऑन द रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:4। आई ट्रेल माई स्टॉप लॉसेस। सी द इम्पैक्ट। अगले 2 दिनों में 3400 से लेकर 3600 just in 2 days. As of today, from 3400 it is come to 4100. सर लिटरली 5 रुपए की बात करें, मतलब 3350 वाले स्टॉक में 5 रुपए ही बोल रहे हैं या सिर्फ बोलने वाली बात है? Literally, मैं 5 नहीं है, मैं कभी कभार 2 रुपए भी नीचे मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ। The key is that it will work only when you have a PVRM or some trade setup which is as powerful as this. I personally don't prefer that 1 minute, 2 minute charts. The lowest time frame I see is 15 minutes because stop losses otherwise as a trader match नहीं होते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्ज। दोस्तों, मैं आज का ये पॉडकास्ट एक चैलेंज से स्टार्ट करना चाहता हूं। आप आंखें बंद करके सोचिए कितने लोग आपके आसपास हैं जो पिछले 30 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट है। आपको बहुत ही मुट्ठी भर लोग दिखेंगे, इतने लोग जिनको आप उंगलियों पे काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रादर मैं बोलूंगा सबसे ऑनर वाली बात मेरे लिए आज ये है, आज हमारे बीच में ऐसे एक शख्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा जाने पहचाने। हर जगह आप सोशल मीडिया पे उनको देख सकते हैं, आप उनको टीवी पे देख सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं अलग अलग चैनल्स पे। मेरे साथ आज है संदीप वागले सर। ही इज इनटू द मार्केट, ही इज एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर मोर देन 30 ईयर्स नाउ। यस, 30 साल के आसपास से वो मार्केट के पार्टिसिपेंट है और आज हमारे साथ अपने सारे इनसाइट शेयर करने के लिए वो रेडी हुए हैं। सो आई वेलकम यू संदीप सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम। और आई एम वेरी वेरी श्योर आज हमारे सारे व्यूअर्स को आपकी इस डिस्कशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूं एंड मैं बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूं कि मैं आपके सामने बैठकर सीख पा रहा हूं। हमारे सारे व्यूअर्स वीडियो पे सीख पाएंगे, लेकिन मुझे मौका मिला है आपके साथ बैठने का। सबसे पहली चीज संदीप सर, आप ऑलमोस्ट 30 साल से मार्केट में हैं। एक नेचुरल क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या बदला है इंडियन मार्केट के अंदर? मैं जानना चाहूंगा कि मेरे भी मार्केट में आने से पहले, हम सबके मार्केट में आने से पहले मार्केट कैसी होती थी, आज कैसी होती है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोमेंटम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज बहुत सारे टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, सोशल मीडिया है, आई एम श्योर उस समय नहीं हुआ करते थे। आप कैसे देखेंगे इस पूरे ट्रांजिशन को? आपके सामने हुआ है। Thank you, Himanshu ji. Thank you very much. I am also very much excited to be a part of this show. थैंक यू। मैंने एक्चुअली मेरा करियर एज अ ट्रेनर चालू किया था, तो मुझे लोगों को सिखाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं ये मानता हूँ कि मार्केट में जो कोई भी बंदा जो ये बोलता है कि मुझे सब आता है, दैट इज़ द एंड ऑफ इट। सबसे पहले मार्केट उनको बाहर कर देती है। सबसे पहले मार्केट इज़ अ ग्रेट लेवलर, राइट। और मुझे लोगों को सिखाने से मुझे खुद को सीखने को मिलता है। ये मेरा सेल्फिश रीजनिंग है। और इफ यू आर नॉट ऑन योर टोज यू कांट सर्वाइव इन दिस मार्केट, ये मेरा मानना है। करेक्ट करेक्ट। रही बात क्या चेंज हुआ है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन द बेसिक्स जो कि ग्रीड, फियर, होप, जिस पे मार्केट और ट्रेडर्स चलता है, टिके हुए हैं। हाँ। वो चेंज नहीं होता है। अच्छा, उसकी डिग्री चेंज हो सकती है। कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। आई मीन पहले स्टॉक्स अलग हुआ करते थे, हाँ। पहले डिसिप्लिन नहीं होता था। जब मैंने शुरुआत की थी, हमको स्टॉप लॉस क्या है ये पता ही नहीं था। अच्छा। मैंने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत 1995 के आसपास की, 31 ईयर्स बैक। अच्छा। और वो 1-2 साल के बाद मैं एज अ प्रोफेशनल, या 2-3 साल के बाद एज अ प्रोफेशनल मार्केट में आया।
उसके पहले 3 या 4 साल 1992 आई रिमेंबर स्पेसिफिकली एंड आई मीन प्रोबेबली यू मे रिमेंबर नॉट द यंगर जनरेशन बिकॉज वो हर्षद मेहता का जो भी बूम था यस यू टच अ स्टॉक with the name H. I mean, I'm just giving an example. And it was very easy to make money. तो एक बात का ध्यान रहे, जब मार्केट में पैसा बनना बहुत इजी हो जाता है, एक टॉप इज नियर बाय. अच्छा, इतना इजी नहीं है पैसा बनाना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, नहीं तो मैं डिस्करेज ना करूँ लोगों को. तो मैंने 92 में आई मेड गुड मनी विदाउट एनी नॉलेज. मुझे ना टेक्निकल्स का कुछ था, ना फंडामेंटल्स का कुछ था. हियर से पे टिप्स जो कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, तो आई लर्नड इट इन अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फैशन. आई लॉस्ट माय फुल कैपिटल. जितना आप ट्रेडिंग के लिए लेकर आए थे वो सारा कैपिटल मैंने मेरे सारे सेविंग्स में जॉब करता था एट अ वेरी अर्ली एज. Okay. फ्रॉम माय एज ऑफ 21 और मे बी अ लिटिल अर्लियर देन दैट आई स्टार्टेड वर्किंग. Okay. At my age of 24, 25, I had decent savings. I mean, that time, whatever. I lost all of that. 92, that savings I made 3-4 times that. अच्छा, हाँ. okay. And I lost all of that in a span of 1 month or maybe less. 92 में तो practically market was shut down for 30-40 days, whatever. 30-40 days. Yes, हर्षद मेहता के टाइम पे जो भी हुआ था, I am sure none of you have seen that. सिर्फ सुनी है ये बातें, ये सुनी है, मैंने देखी लाइव है, सुन रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस की है. हाँ. और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इसके बारे में ना सुने ना देखे ना एक्सपीरियंस करे, इतना खराब था. अच्छा. सो मेकिंग मनी वाज इजियर, लूजिंग वाज फार मोर इजियर बिकॉज इट हैपेंड वेरी फास्ट. सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, ऊपर जाने में यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, गिरने में तो वन वे है. हाँ, मैंने भी सुना है कि मार्केट नीड्स 200 रीजंस टू गो अप एंड 1 टू कम डाउन. करेक्ट. सो हिमांशु जी, हैविंग सेड दैट, इट इज, आई वुड स्टिल बिलीव दैट, हाँ, तो आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन, तो तभी स्टॉप लॉस ये पता ही नहीं था. अभी के ट्रेडर्स या इवन द यंगर जनरेशन या जेन जी या जो भी आप बोलते हो, दे आर वेरी क्लियर कि मेरी रिस्क कितनी है, मेरा लॉस क्या हो सकता है. एंड एज अ ट्रेडर तो आपको होना ही चाहिए. आई मीन, आई कैन सी द डिफरेंस. मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर पहले आप स्टॉप लॉस बताइए, मेरी रिस्क कितनी है ये बताइए, फिर मुझे ट्रेड सेटअप दीजिए. क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं. सोशल मीडिया की वजह से भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है सारे ट्रेडर्स को कि वो पढ़ लिख के ट्रेड करते हैं यहाँ पर. सो बट आपने बताया कि ग्रीड फियर जो है उसका वेरिएशन हो गया है या फिर वो और ज्यादा डीपर हो गई है. मतलब आज से 20-30 साल पहले लोग ज्यादा ग्रीडी थे, कम ग्रीडी थे, ज्यादा फियरफुल थे, कम फियरफुल थे, या वो इमोशंस आज भी एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहे हैं? मेरा मानना है कि वो फियर, वो फैक्ट, ये जो दिस आर द, कैसे बोलेंगे, माइंड हमारा जो है, माइंड 30 साल पहले भी ऐसे ही था, 300 साल पहले भी तो ऐसे ही था. ग्रीड, फियर और होप, ये 3 चीजें हैं जिसपे हमारी माइंड वर्क होता है. ये फैक्टर जो है वो बदलने वाले नहीं है. उसकी डिग्री बदल सकती है. हाँ, मैं वो डिग्री जानना चाहता हूँ कि वो ज्यादा हुई है, कम हुई है, या वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि 30 साल पहले द मार्केट्स वर एब्सोल्युटली अनरेगुलेटेड. अभी इतने सारे रेगुलेशंस आए हैं. आई वुड से मोस्ट ऑफ देम आर फॉर गुड, राइट. लेकिन क्या आज की तो डेट वो में पैसा डिग्री बनाना, कम हुई है. तो आज की डेट में पैसा बनाना आसान है या मुश्किल है जैसा 30 साल पहले था? देखो, जैसे स्कैम्स पहले हुए थे, आज भी स्कैम्स होते हैं, बट वैसे कोई नहीं होते हैं. सी, व्हाट रेगुलेशंस हैव बीन ब्रॉट इन बाय द सेबी बोलो या फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलो, जो भी बोलो, सो आई वुड से दैट दे आर फॉर गुड. तभी डिमैट था नहीं, कोई भी जाके अपने, मुझे याद है मेरे ब्रोकर के पास में गया, आई यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी भारत पेट्रोलियम. अच्छा. तो लंच टाइम में ब्रोकर के पास गया, तभी तो फिजिकल था. यस. तो मेरे साथ कोई आए, उसके अरे मेरे पास भी ये शेयर है, ये बेच दो, अभी KYC है, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड. डीमैट है तो देयर इज ऑल रिकॉर्ड, एंड सो सेफ्टी वाइज वी हैव रीच्ड अ डिफरेंट लेवल. दैट टाइम द रिस्क फॉर द ब्रोकर्स वाज वेरी वेरी हाई. ओके. सो नाउ
ऑल ऑफ दैट रेगुलेशंस आर गुड, बट इफ यू आस्क मी कि क्या चेंज हुआ है, ग्रीड फियर होप तो चेंज नहीं होना है। ग्रीड तो ग्रीड है। डिग्री आप जो पूछ रहे हैं कि डिग्री का क्या मतलब है, अभी मुझे याद है एक हिमाचल फ्यूचरिस्टिक या यू नो ऑल दो स्टॉक्स, मैं जितने भी पुराने लोगं से बात करता हूँ, ये शेयर का नाम जरूर आता है। पेंटाफोर और सत्यम एंड मतलब मैंने ये 100, 200, 30, 40 रुपए के 100, 200 रुपए होना कोई आम बात है। मैंने ये 30, 40, 50, 100 वाले स्टॉक 2000 तक इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर और 2, ऐसा नहीं कि 10 साल लगे। तो वो डिग्री थोड़ा कम हुआ है, अभी भी होते हैं। देखो ऐसा है जिधर भी, मतलब आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड मैनिपुलेशन, बट द मैनिपुलेशन वर्ड स्टार्ट्स विथ एमेन, आदमी है तो मैनिपुलेशन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिग्री कम हुई है, मैं मानता हूँ वी आर गेटिंग फार मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट टोटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। आई वुड से वन थिंग दैट पीपल हैव बिकम अवेयर, मे बी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, जो हमारे टाइम पे नहीं था। सर आपने भी एक बात बताई थी कि जब कभी पैसा बहुत ही आसानी से बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब टॉप नियर बाय है। अब यहां पर इसके बाद ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि पैसा बहुत आसानी से बन रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि विद एक्सपीरियंस यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द टॉप्स रिलेटिवली बेटर? हम ये तो नहीं कह सकते कि आई एम श्योर आप मुझे बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा कि आप टॉप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आप मना कर देंगे उस चीज को, लेकिन आप किसी भी और पर्सन से ज्यादा कंफर्टेबली इस टॉप को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, या ज्यादा आसानी से आप इस चीज को सोच पाएंगे कि हम टॉप के आसपास कहीं पर है? जैसे 2021-22 में लोगों का पैसा बहुत जल्दी से बना, 2018 वाला स्कैम, 2018 वाला जो एनबीएफसी क्राइसिस आया था, उससे पहले भी पैसा बहुत आसानी से बन रहा था। तो क्या आप ये नोटिस करते हैं कि ये साइकिल हमेशा एज इट इज चलती जा रही है, या उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं? जैसे 2021 के बाद से रैली 2025 तक चली है एक्चुअली में देखा जाए, लेकिन आपने बताया कि हर्षद मेहता के टाइम पर वो पैसा बहुत जल्दी बन रहा था, उसी स्पीड से गिर भी गया। 2007 में पैसा बहुत जल्दी बन रहा था, 8 में गिर भी गया। तो क्या अभी ऐसा हुआ, क्योंकि 2021 के बाद से तो रैली 2025 तक चली है, क्या कुछ चेंज हुआ है मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर, या अभी भी वही थॉट चल रहे हैं? हिमांशु जी, मेरा मानना है अभी भी वही थॉट चल रहे हैं। मैंने जैसे कहा डिग्री कैन डिफर, ऐसा नहीं है कि अभी वन वे ऊपर जाएगा। सी इट इज बेसिकली लिक्विडिटी चेजिंग अ फ्यू स्टॉक्स। तो ये जब होगा एंड जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यू नो विच कांट जस्टिफाई, द मार्केट जस्ट नीड्स अ रीजन टू करेक्ट। राइट। सो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तभी जो गिरा आज नहीं गिरता, आज भी वैसे ही गिरेंगे। द डिग्री में डिफर थोड़ा बहुत इधर उधर, बट what is it that I learned from all of this? See, मेरे अंडरस्टैंडिंग में मार्केट plays on cycles. Bull cycle, bear cycle. Eventually, we are in a bull market because upside is unlimited. Falls आप कभी भी देखिए बहुत फास्ट आते हैं, which unnerves a lot of people. That is the scary part. But they are short-lived. They fall very fast, but again buying comes. Because ऊपर तो आसमान है, नीचे तो बेस है, जमीन है। तो मतलब एक 100 रुपए का स्टॉक मैक्सिमम 100 रुपए गिर सकता है, करेक्ट, लेकिन 100 रुपए का स्टॉक 2000, 3000, 4000, 10,000 होते हुए हमने देखा है। कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज द होप फॉर अ बुल बोलो या फॉर अ यू नो ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो भी बोलो। सो दैट इज व्हाई पीपल प्रिफर टू go long and make money. I mean, if you take, at least I have been seeing among clients, 9 out of 10 people tell me, और rather अभी थोड़ा काफी चेंज हुआ है, बट पहले तो मतलब 20-25 साल पहले नहीं, डोंट गिव मी अ शॉर्ट आइडिया, गिव मी अ लॉन्ग आइडिया। ओके, तभी तो पुट्स एंड ये सब था नहीं। सर, आपने पिछले 30 सालों में आई एम श्योर कुछ ना कुछ कोर फिलोसफीज डेवलप करी होंगी। सो व्हाट इज योर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो ट्रेडिंग में व्हाट इज योर कोर फिलोसफी जो आपके पूरे सेटअप को होल्ड करके रखती है, या कोई ऐसे थॉट्स हैं विच यू लिव बाय कि ये तो मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरी कोर फिलोसफी है, इससे मैं किसी भी चीज में नहीं हटूंगा, चाहे मैं मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, कुछ भी मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी कोर फिलोसफी है। आपने ऐसी कुछ मल्टीपल कोर फिलोसफीज है, या कोई एक फिलोसफी है ऐसी जो आपने डेवलप करी है? ग्रेट क्वेश्चन। मैंने मल्टीपल फिलोसॉफी जो मैंने मार्केट से सीखा है, बिकॉज मैं एक ही चीज मानता हूं, यहाँ पे सबसे बड़ा गुरु मार्केट है। करेक्ट।
आपको खुद को सीखना है। आप कोई भी किताब, कोई भी टीचर, क्योंकि मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है पिछले 20-22 सालों में, 15 सालों में, जो भी, you can take a horse to the water, you can't make him drink. Correct. So you can take a participant, a student to a particular level, उसके बाद उसको सीखना है। तो your question was, can you just repeat? I would want. My question is कि what is the core philosophy that you live by? Having seen multiple cycles over the last 20-25 years, I must have seen at least 7-8 cycles. कुछ साइकिल 3 साल के रहते हैं, कुछ 2, कुछ 4, so on so forth. तो कोर फिलोसॉफी मेरी जो है, दिस इज अ एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज साइकिल्स पुट टुगेदर, एंड आई कैन डिफाइन इट इन वन वर्ड, which is PVRM. PVRM. What is this? P stands for, it is very interesting, and once you get a hang of it, and once you start understanding it and following it, and that is what I would want to teach people, you will not believe the results will be mind boggling. मैं सुनने के लिए भी उतना एक्साइटेड हूँ जैसे आपने बोला। Thank you. Yes, please, and please. I am sure I won't disappoint you. Please. P stands for price. ठीक है। ओके, वो बेसिक ग्रीन कैंडल, अभी हमारे टाइम पे कैंडल क्या यही पता नहीं था, 20-30 साल पहले। अभी तो एवरीबॉडी नोज कैंडल स्टिक, बार, ऑल दैट। ये तो ट्रेडिंग व्यू है, प्लेटफॉर्म है। आप तो आई एम श्योर आप जब ट्रेडिंग करना आपने स्टार्ट किया होगा, आप NSE से भाव कॉपी से डेटा डाउनलोड करते होंगे। When we started, it was drawn physically. Yes. मैंने खुद एक्सेल पे ड्रॉ किया है उसको। जी। So P stands for price. Stands for price. Means green candle means bullish. ठीक है। Okay. मतलब that is a very simplistic way of looking at it. But let's start from ABCD. P, green means bullish, red means bearish. Right. Of course, उसका तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देंगे, बात करेंगे। But P stands for price, V stands for volume. बिकॉज अगर वॉल्यूम्स नहीं है, इलिक्विड स्टॉक में आप कुछ भी कर सकते हो, 10 रुपए का 10,000 भी कर सकते हो। राइट। तो वॉल्यूम वाले स्टॉक, ट्रेडर को ये रिमेंबर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्टॉक में वो ट्रेडिंग कर रहा है, भले वो लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, उसमें लिक्विडिटी होनी ही चाहिए। अगर आप इलिक्विड स्टॉक में किसी के कहने पे या वॉट एवर बी द रीजन, कुछ इंफॉर्मेशन आती है, जो भी, आप अगर ट्रेड करने जाओ तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो। सो फर्स्ट लेसन इज, डोंट गेट इनटू इलिक्विड स्टॉक व्हाट एवर बी द टेम्पटेशन। सो दैट इज द वी। अगर वॉल्यूम है, दैट मीन्स देयर इज अ मास सर्कुलेशन, अनलेस अंटिल यू योरसेल्फ आर द इनसाइडर। करेक्ट, एक अलग बात है। तो P फॉर प्राइस, V फॉर वॉल्यूम, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। P का मतलब कि आप प्राइस पे फोकस कीजिए, और वॉल्यूम मतलब सिर्फ ऐसे स्टॉक्स पे जाइए जिसमें वॉल्यूम हाई है। परफेक्ट, आगे सर। R stands for RSI. Now, I think some time back you asked me a question. Honestly speaking, जब आप P और V पे पहुंचे थे तो मैं सोच रहा था कि RM मतलब रिस्क मैनेजमेंट होगा, लेकिन this is wrong and glad that I am wrong here. So R stands for RSI. That's very interesting. Okay. Now, a stock was 200 rupees in 2000. I'll give you multiple case scenarios. 2005 it became 500 rupees, 2010 it became 1000 rupees. 2015 it came back to 400 rupees. All these are market cycles. Yes. Then suddenly the stock went to 3000 rupees. Right? So PVRM. R, what we are discussing is the RSI. RSI tells you the right level. मतलब stock तो identify करना ही है, but whether this is the right time to buy that stock, right place to buy that stock based on the demand and supply. अच्छा, RSI stands for Relative Strength Indicator. तो ये आप हमें बता रहे हैं। आप इसको, मैं अभी तो इसको फ्लो को इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप हमें इसको चार्ट पे भी दिखाएंगे, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है। तो PVR, R स्टैंड फॉर RSI और M स्टैंड्स फॉर? M stands for two things. अच्छा। One is money management. जो RM की रिस्क मैनेजमेंट, वो मैं M में कन्वर्ट किया है। मनी मैनेजमेंट अगर आप करो, मनी इज द लाइफ लाइन ऑफ अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। करेक्ट। इफ यू डोंट फोकस ऑन दैट, यू नो, मतलब आप ट्रेड करते जा रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब ही खत्म हो जाता है, वो आपने नीचे से बेस ही हटा दिया। दैट इज द हार्ट। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। पंप्स, यू नो। सो RM stands for, M stands for money management,
M also stands for momentum. अच्छा, PVR अगर आपके सही है, जैसे कि प्राइस ब्रेकिंग अ पर्टिकुलर टॉप और मल्टीपल टॉप्स, जो हम प्राइस पैटर्न्स बोलते हैं, ये पैटर्न डेवलप होने के टाइम जो ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट इज व्हेन द प्राइस इज मूविंग इन अ बैंड एंड इट सडनली ब्रेक्स आउट, मूव्स अप और डाउन. अपवर्ड इज ब्रेकआउट, डाउनवर्ड इज ब्रेकडाउन, राइट. सो PVR अगर आता है तो M विच इज मोमेंटम भी आता है, और तभी ये मनी मैनेजमेंट वाले टूल्स अच्छे काम करते हैं. जैसे कि फॉर अ ट्रेडर, नाउ दिस इज वेरी एक्साइटिंग इफ यू आर अ यंग ट्रेडर. अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट 300 रुपए में एंट्री, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, करेक्ट, 270 का स्टॉप लॉस, कितना हुआ रिस्क, 10%, 30 रुपए, 10%, और 340 का टारगेट. डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस, राइट. When you have this PVR setup, price volume RSI, this particular setup that I'm going to elaborate further, तो मनी मैनेजमेंट के टूल्स ऐसे आएंगे कि आपको 300 में एंट्री मिलेगी 5 रुपए के स्टॉप लॉस से. अच्छा, और ऊपर में 40 मिल सकता है, 50 मिल सकता है, 100 भी मिल सकता है. ऑब्वियसली मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुड बी 2 days, कुड बी a few weeks, so on so forth. तो ट्रेडर के लिए मेरे अंडरस्टैंडिंग में 1:2.5, 1:3 का जब तक ट्रेड सेटअप नहीं बनता है, ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए. चाहे स्विंग की बात हो रही है, मोमेंटम की कुछ बात हो रही है, भी, इंट्राडे की बात हो कुछ रही है, भी, किसी भी कुछ फॉर्म भी. के अंदर 1:2, अगर आप इंट्राडे की बात करो तो 1:3 मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी हमने एक अलग सिस्टम बनाया है जिसमें हम 1:3 नहीं, 1:5 भी हम ढूंढ लेते हैं. We start with a 1:2, 2.5, and then we, by trailing of stop losses, we convert that into a 1:5 risk to reward trade setup. तो that is the beauty of a PVRM trade setup. और ये क्या आपको हर कोई भी स्टॉक में कोई भी टाइम पे नहीं मिलता है. कभी कभी एक दिन में या 3 दिन एक ट्रेड सेटअप नहीं मिलता है. देखने में अच्छा है, ये स्टॉक 5%, 8%, 10% भाग रहा है, अरे लेकिन आपको एंट्री स्टॉप लॉस के पास मिलनी चाहिए, मिलना फिर टारगेट चाहिए. अच्छा होना चाहिए. दिखने में दूर से बहुत अच्छा दिखता है, राइट, बट आप जब सामने जाते हो, वो ट्रेड में जाते हो, तो आप ट्रैप होते हो. करेक्ट. सर, यहाँ पर मैं प्राइस और वॉल्यूम को थोड़ा बहुत सोच पा रहा हूँ, लेकिन RSI को अभी भी मेरा माइंड उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. क्या आप कुछ एग्जांपल से दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेड ढूंढते हैं? आवर व्यूअर्स विल बी वेरी हैप्पी टू सी आपके थ्रू अगर आप एग्जांपल ढूंढ के दिखाएं किसी भी टाइम फ्रेम पे. हम एक एक्चुअल केस स्टडी लेते हैं जो हमने आई थिंक 22 के आसपास स्पॉट किया था. ओके, अभी मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट है ये गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट है. ठीक है. तो नीचे जो लाइन आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वो RSI की लाइन है. ठीक है. RSI की लाइन टिपिकली 0 to 100 पे ड्रॉ की जाती है. 30 का जो लेवल है वो ओवर सोल्ड माना जाता है. 70 का जो लेवल है वो ओवर बॉट माना जाता है. अभी ना ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि 30 में आया, 30 क्या उसके नीचे आया तो बाय कर लो. नो. ऑल्सो इट डजंट मीन कि 70 के ऊपर आया ब्लाइंडली सेल करो. नो, बिकॉज बड़े डायनामिक मूव 70 के ऊपर ही आते हैं. मैंने भी ये नोटिस किया है कि बहुत सारे मूव्स जो एक्चुअल जो बड़ा मूव शुरू होता है वो 70 के ऊपर शुरू हो रहा होता है. जो हिस्टोरिकली या बुक्स में पढ़ाया जाता है उससे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ. नॉट टू से दैट दे आर रॉन्ग, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है. मैं कभी भी RSI 30 के आसपास या नीचे बाइंग रिकमेंड नहीं करता हूँ, कोई भी चार्ट हो. अच्छा. RSI 50 के ऊपर जब जाता है, दैट इज द टाइम यू शुड थिंक ऑफ बाइंग. दैट इज द लेवल वेयर स्ट्रेंथ इज कमिंग इनटू द मार्केट, द बुल्स आर इन कंट्रोल. सी, ट्रेडर को क्या चाहिए? अगर आपने एक ट्रेड लिया है तो व्हाट इज इट दैट यू थिंक? सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी अगर आपने लिया है या मैंने लिया है तो हमारे माइंड में क्या आएगा? हमने एक स्टॉक 300 रुपए में लिया है, इसको उसके ऊपर ग्रेड पे बेचना है, मोमेंटम. करेक्ट. लॉजिकली आप, हाँ,
तो भले वो डे ट्रेड हो या पोजिशनल हो या कुछ हफ्तों का कुछ महीनों का हो, बेस्ड ऑन दैट योर रिटर्न्स विल डिफर। करेक्ट। समझ के चलो हमने 3 या 4 दिन के लिए ट्रेड लिया है और आपने एक लॉट लिया या 100 क्वांटिटी ली है और अभी प्राइस इज ट्रेडिंग एट 278 279, 20 रुपए नीचे है, आपका स्टॉप लॉस 260 जो भी है, तो आपके माइंड को क्या लगता है? हाउ डू यू फील? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? नॉट रियली, Not really, right? मुझे ऐसा डर लग रहा होगा कि प्राइसेस स्टॉप लॉस काटने वाले होंगे, Correct. फियर हावी हो रहा होगा। विल एनीबडी फील कंफर्टेबल? नो, आई डोंट थिंक सो। करेक्ट। सो ट्रेडर को क्या चाहिए? आप एंट्री करो। हाँ देखो, जिगजैग मूवमेंट तो होती रहती है, कंसोलिडेशन होते रहता है, राइट। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज बाय इन अ रेंज। राइट। ऐसे तो कभी नहीं होगा कि आपने बाय किया और वन वे वहां से भागा, कभी कभार ही हो सकता है। अगर वो होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वन में। सो आई वाज सेइंग दैट अगर आप ये RSI सही तरीके से यूज करो, आप इट कैन हेल्प यू टाइम इट और कैच द मोमेंटम। आपने 300 में लिया, हो सकता है 295 का थोड़ा बार कुछ मिनटों के लिए ट्रेडिंग हुआ है, एंड देन इट टेक्स आउट 305 310, एंड व्हेन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल्स आप समझते हैं यस यस आर टेकन आउट, you will never see that stock go below 300 if your indicators and that PVRM what I'm talking of is right. A particular level, and okay, if it trades below 300 then it is better to exit. Then don't wait for a 280 or 279 stop loss. Get my point? तो ट्रेडर को क्या चाहिए? The level he enters, price he doesn't want to see a negative M2M. बिल्कुल सही बात है। ओके, बिल्कुल सही बात। और ये सोच आपको कंडीशन करनी है। मेरा स्ट्राइक रेट जो मैं लोगों को बताता हूँ या मेरे क्लाइंट्स को कॉल देता हूँ, मेरा बेस्ट स्ट्राइक रेट का मतलब मैंने 10 कॉल लिए तो उसमें कितने पॉजिटिव चले, मेरा बेस्ट स्ट्राइक रेट इज ओनली 50%। मतलब 10 में से सिर्फ 5 चलते हैं, 5 फेल होते हैं। एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 35-40%, अगर मैं कोई एग्जाम देने जाता तो 35 में तो फेल माना जाता है, राइट? राइट। I play on the risk to reward of 1:4. I trail my stop losses. So when you are wrong, you have lost only 10 rupees. When you are right, you make 30, 40, 50, 70 rupees also. Not every trade, but right. But on an average, even if you make 1:3, at a 50% strike rate, the success is guaranteed. I'm not saying each trade will be successful. और each trade will be profitable और guaranteed profit, वो नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन हम ये बोल रहे हैं। और तो आपका कहने का मतलब ये है कि विन रेट और सक्सेस रेट इज नॉट द ओनली पैरामीटर जो एक ट्रेडर को देखना चाहिए। उसको विन रेट के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो या प्रॉफिट फैक्टर या एक्सपेक्टेंसी, ऐसी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। Absolutely. यस, और मुझे लगता भी है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो किसी भी स्ट्रेटेजी की सक्सेस को उसके सक्सेस रेट या विन रेट से ही मापते हैं, जो कि आपके अकॉर्डिंग भी आप कह रहे हैं कि वो एक गलत तरीका है या वो एक आधा पैमाना है, पूरा नहीं है वो। तो साथ में विन रेट के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी देखनी चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स जो मैंने देखे, 300 में लिया, 305 हुआ, बुक कर लो। दे आर इन अ हरी टू बुक प्रॉफिट्स, राइट। I will not say right or wrong. I will not comment on that. But I have read so many books of world over people who have achieved mastery in trading. मुझे यही समझ या सीख मिली है, जब आप सही हो राइड करो। 300 ब्रेकआउट हुआ, 315 है, क्यों बुक करना है? अगर मोमेंटम चालू है चलने दो। हाँ, अगर देयर आर कंपल्शंस ऑफ इंट्राडे वगैरह वो छोड़ दो, बट एक मोमेंटम पकड़ा है तो राइड द मोमेंटम टिल इट इज ऑन। सो यू मीन टू से कि अपने लॉसेस को छोटे रखो और प्रॉफिट्स को कैरी फॉरवर्ड करते रहो। एब्सोल्युटली, ना कि प्रॉफिट पे आते ही जल्दी से बुक करने की करेक्ट हमें कोई हरी होनी चाहिए। 315 पे अगर मोमेंटम पॉजिटिव है, एनवायरमेंट इज, आई मीन ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो 330 का टारगेट हो सकता है, 350 360 का भी हो सकता है, लेकिन 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 297 298 पे ट्रेड होने लगा तो मुझे सोचना नहीं चाहिए, मुझे काट लेना है। इसके लिए मेरे ज्यादा ट्रेड्स गलत होते हैं। दैट इज व्हाई माय स्ट्राइक रेट इज ओनली 50%।
But a 50% strike rate ensures fantastic returns because I would make a 1:3, 1:4, 1:5. At 315, I will wait for 330. At 330, if there is a market gap up tomorrow, it can open at 350. My entry is 300, I'm making 50 rupees. I would have lost only 10 rupees. 1:5 तो हो गया. Right. Now we were discussing the RSI. Yes, इस पे आते हैं. I was saying that I will only enter when the RSI, this is the monthly chart of Godfrey Phillips. ठीक है. Now where I have kept the cursor, somewhere around here, do you see the RSI breaking the prior tops of the RSI? Yes. For me, that is a RSI breakout. Okay. You have seen a blue line on the price that is breaking the multiple tops. Right. The price is somewhere around 450, 500 के बीच में है. ठीक है. Volume double है. Average of last X number of candles. Yes, you yes, can yes. take anywhere between 10 and 30 or whatever. तो एक प्राइस रेंज जो कि 485, 500 थी वो निकली, जो पिछले कई सालों की 16 से लेकर 15 से लेकर 23 तक 22 तक ये लेवल अगर ब्रीच नहीं हो रही थी और अभी ब्रीच हो गई 7 साल का, अगर दैट मीन्स समथिंग पॉजिटिव हैज हैपेंड और इज अबाउट टू हैपन. सर ऑन अ लाइटर नोट मैं बोलूंगा समथिंग नेगेटिव इज अबाउट टू हैपन, क्योंकि गॉडफ्रे फिलिप्स का है, लोगों ने सिगरेट ज्यादा पीनी शुरू कर दी होगी. यस, यू आर राइट. हाँ, मतलब वो मजाक के लिए है, बट हाँ मैं आपका पॉइंट समझ गया कि यहाँ पर 500 का एक लेवल या 500 के आसपास का लेवल ब्रेक हुआ है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर सीखने को मिली, आपने प्राइस का ब्रेकआउट नहीं देखा, या मे बी देखा भी हो, लेकिन आपका फोकस रहा आरएसआई के ब्रेकआउट के ऊपर. मैंने प्राइस का पहले देखा, अच्छा, फिर वॉल्यूम्स देखे और फिर आरएसआई देखा, और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट डज राइट. तभी आपने बोला था कि वो वॉल्यूम भी मल्टीपल वीक्स के या मंथ्स के हाई पे दिस इज अ पीवीआरएम. राइट. व्हेन इट ब्रोक आउट ऑफ 480, 500, I mean you never saw the price go below that. I mean उसके बाद जो स्विंग लो बना है I think is 540. राइट. I mean ये जो मंथली, उससे पहले भी जो ऊपर गया वो 750 का हाई पहले ही उसने लगा दिया है. करेक्ट. तो ये मैं थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स दिखा रहा हूँ आपको. ऐसे ड्यूरिंग द डे कुछ घंटों के लिए या 2-3 दिन के लिए भी ऐसे चार्ट्स मिलेंगे. नहीं, हम धीरे धीरे करके लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे. लेकिन अभी मंथली चार्ट में तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिली कि उसके बाद वो प्राइस कभी आया ही नहीं, रादर वो ऑलमोस्ट 8 गुना के आसपास हो गया है विद इन नो टाइम. जो 6-7 साल का एक वनवास चल रहा था, उसके बाद से ये स्टॉक सीधा ही 8 गुना हो गया अगले 2 से 3 सालों के अंदर. सो 223 से 2026 के आसपास तक 4000 तक का हाई लगाया है उसने. ओह, इंटरेस्टिंग. सर ये स्ट्रेटजी अभी यहाँ पर देखने में तो बहुत आसान लग रही है, एंड आई एम श्योर इसमें एक रोल मंथली चार्ट का भी है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें बहुत ही आसान दिखती हैं या बहुत ही आई वुड से फेवर में ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि चीजों को टाइम मिलता है प्ले आउट करने के लिए. आप सेम सेटअप छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. ओके, विदाउट एडिंग एनी अदर थिंग, आप इसी के देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू सी इन अ इंट्राडे चार्ट और मे बी अ शॉर्ट टर्म चार्ट. अगर आप आवरली लो या 30 मिनट्स लो, कुछ लोग 1 मिनट के चार्ट्स भी देखते हैं. नाउ दिस इज स्पेशली फॉर our young friends who do day trading बोलो या short term trading. I personally don't prefer that 1 minute, 2 minute charts. The lowest time frame I see is 15 minutes because stop losses otherwise as a trader match नहीं होते. Get my point? Right. तो you can use 15 minute, 30 minute and you can get as good results. Only problem is that during the day, intraday specifically, positional में थोड़ा सा कम problem आता है. इंट्राडे में क्या न्यूज आती है, कुछ नेगेटिव न्यूज आई तो फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं. बिकॉज यू कैन नॉट, आप कुछ भी कर लो, आप टाइम को कॉन्कर कोई नहीं कर सकता. करेक्ट. राइट. सो दिस इज द हैजार्ड ऑफ आप हफ्ते के लिए लो, महीने के लिए लो, टेंशन नहीं है. आप इंट्राडे कुछ घंटों के लिए लो, देयर इज अ चांस दैट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए एंड देन द मूव विल कम एंड यू आर राइट. सर मुझे तो ये स्ट्रेटजी अभी ब्रॉडली समझ में आई है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को अगर ये स्ट्रेटजी और डिटेल में समझनी है तो इज देयर सम वे दे कैन रीच यू आउट, कि जहां पर वो आपसे सीख सकें, या कुछ ऐसा तरीका हो जहां पर वो आप तक पहुंच सके. अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी स्ट्रेटजी में मुझे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, इज देयर सम वे दैट यू कैन गाइड अस? वी आर इन टॉक्स विथ अपसर्ज
जहाँ पर हम ये एक ऑर्गेनाइज वे में थ्रू ई लर्निंग वर्कशॉप ये पूरे हमारे टूल्स प्रेजेंट करें। तो उसकी ब्यूटी यह है कि आप सिर्फ एकेडमिक जो जैसे कि मैंने एज आई ट्राई टू बी एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल, सो वी आर मेकिंग अ वर्कशॉप विच यू कैन सिट इन द कंफर्ट ऑफ योर होम और ऑफिस। एंड सीखने में ऐसा है कि आपको वो मेंटरिंग या सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या तो आप कुछ गलत सीख सकते हो। तो आई वुड पर्सनली एंश्योर दैट यू लर्न समथिंग, यू आस्क मी अ क्वेश्चन, वी तो सीखते टाइम में वो आपसे रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ ईमेल ऑब्वियसली, एंड मे नॉट बी इन द लाइव मार्केट, but we will ensure that mentoring process is there with you for a period of a month. In that time, by that time you won't need me. मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर बोल सकता हूं कि आई विल एंश्योर, आई थिंक आई कैन से दिस विद मोर देन 99% श्योरिटी, आई विल इंश्योर कि ये पॉडकास्ट रिलीज होने से पहले सर का कोर्स रिकॉर्ड हो जाए। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लीजिए, आपको वहां पर सर का कोर्स डेफिनेटली मिल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर यहीं पर आप इस लिंक को चेक कर लीजिएगा, लिंक को ओपन कर लीजिए सो दैट यू कैन रीच आउट टू सर डायरेक्टली। सर यहाँ पर मैं एक चीज थोड़ी सी अपने व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि अपसर्च पे काफी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं उनसे मैं पर्सनली भी मिला हूँ, हम इवेंट्स में मिलते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारी वीडियोस में हमारी डिस्कशंस होती हैं। तो अपसर्च के जो व्यूअर्स है वो बहुत स्मार्ट हैं। अगर आपने मंथली डिस्कस किया है और आप डेली और 15 मिनट जो आपका लोएस्ट टाइम फ्रेम है, अगर आप वहां तक भी डिस्कस करेंगे, आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स उसको ऑटोमेटिकली, अगर कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करते भी हैं तो उसको अपने आप डिवाइस कर लेंगे वो स्ट्रेटेजी, या कुछ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कर लेंगे। दे आर वेरी मैच्योर, जो मुझे समझ में आया है। तो मुझे आपसे, आप 1 मिनट नहीं यूज करते दैट्स ओके, लेकिन मंथली के बाद फॉर एग्जांपल डेली, या डेली के बाद 15 मिनट्स में आप इसको कैसे यूज करते हैं, अगर हमें कुछ एग्जांपल ऐसे और देखने को मिल जाएंगे तो हमारे स्मार्ट व्यूअर्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसको 5 मिनट्स और 1 मिनट्स में कर लेंगे उसको, अगर वो चाहेंगे तो। नॉट एवरीवन बट देन दोज हु वांट इट। सो एक बार एक एग्जांपल और हिमांशु जी, मेरा ये मानना है, आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट ले लो या ट्रेड ले लो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा बनना चाहिए। करेक्ट। आप अगर मंथली चार्ट पे 2 साल के व्यू से, जो जैसे मैंने ये केस स्टडी है, 8 गुना कैपिटल आपका मल्टीप्लाई हुआ, विच इज मार्वेलस। हाँ, आई विल शो यू मोर केस स्टडीज। लॉन्ग टर्म आप वेल्थ बनाते हैं, करेक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म आप प्रॉफिट बनाते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिन का खर्चा निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, तो ट्रेडिंग क्यों करना है, तो दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड ट्रेड, इफ एट ऑल यू ट्रेड। मैं जनरली ये बात बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से और इन्वेस्टमेंट से आपकी बैलेंस शीट बनती है, परफेक्ट, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से आपका इनकम स्टेटमेंट बनता है, पीएनएल बनता है। Correct. राइट, एब्सोल्युटली। नाउ आई विल डिस्कस 2 और 3 केस स्टडीज, श्योर, जिसमें मैं दोनों बाय साइड और सेल साइड, जो पीवीआरएम का जो सेटअप है, और रिसेंटली मैंने 2-1.5 महीने पहले, तो पब्लिक मेमोरी में भी हो सकता है, मतलब पुराने केसेस है, टेक्निक सेम है। टेक्निक में बेसिक लेवल के जो टेक्निक है, ट्रेंड लाइन है, ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, वो चेंज नहीं होता है। इंट्राडे में चैलेंजेस क्या है कि मूव्स इतने कभी कभार फास्ट होते हैं व्हेन इंपॉर्टेंट लेवल्स आर ब्रोकन, कि बाय द टाइम यू एंड अप एंटरिंग एट अ हायर लेवल, फिर स्टॉप लॉसेस मैच नहीं होते। कभी कभार क्वांटिटी ज्यादा, एक लॉट के बजाय 2 लॉट आप एक्साइटमेंट में ले लेते हो, तो मिसमैच हो जाता है। So those are the risks. So now I will talk of some stock where we will start with a 2-3 day view. Okay. Now this is the hourly chart of Thermax. I am not doing, मैं कोई भी चीज अलग नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले प्राइस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, राइट, जहां पर ब्रेकआउट आया है, ये 9 अप्रैल की बात है। मल्टीपल टॉप्स ये ब्रेक कर रहा है, और वॉल्यूम देखिए, मतलब एवरेज वॉल्यूम से कम ये 4-5 गुना है। बिल्कुल, इसको हम पीवीआर पीवीआई है। अभी आर के बारे में देख लिया है, लेकिन अभी आपको तो समझ में आया। नीचे आरएसआई ने भी टॉप्स ब्रेक किया है। करेक्ट। एंड सी द इम्पैक्ट अगले 2 दिनों में 3400 से लेकर 3600 जस्ट इन 2 days। As of today, from 3400, it is come to 4100. Right. Now, 3400 is a 20% move, 700 rupees. 20% move. 20-25% move in a span of 7-8 days. 1 week. ऐसे moves आपको महीने में 1 या 2 या 3 मिलते हैं।
मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में पॉजिटिव मूव आया है, लेकिन इतने पॉजिटिव मूव्स नहीं आए हैं। आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में छोटी सी अपसाइड देखने को मिली है। एंड अपने व्यूअर्स को यह भी बता दूं कि इस समय दुनिया भर में वॉर चल रहा है, ऐसे टाइम पर 20% मूव आना इज एक्चुअली अ बिग डील, जो दिस इज व्हाट इज मेकिंग दिस एंटायर सिस्टम वेरी आई वुड से एक्साइटिंग। सो सर, मुझे जो समझ में आया है मैं एक बार रिकैप कर देता हूं और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं पे गलत जा रहा हूं। सबसे पहले मैं नोटिस करूंगा कि प्राइसेस में ब्रेकआउट कहां पर आ रहा है, फिर उसके बाद वो वॉल्यूम से सपोर्टेड है या नहीं है, और फिर तीसरा, जब प्राइसेस में ब्रेकआउट आ रहा है ऐसे टाइम पर इट शुड बी सपोर्टेड बाय आरएसआई का ब्रेकआउट ऑल्सो। जहां प्राइसेस में हायर हाई बन रहा है वहां पर अगर आरएसआई में भी हायर हाई बनता है तो यहां पर मुझे बाय करना है। और अभी मुझे ये नहीं पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, अभी मुझे ये नहीं पता है कि मेरा टारगेट क्या है। उसके लिए आप हमें पथ प्रदर्शित करेंगे अभी इसके लिए कि आप इसमें स्टॉप कैसे लेते हैं, आपका एसएल क्या रहता है, टारगेट क्या रहता है। सो माय इंक्विजिटिवनेस इज नाउ कमिंग आउट कि अगर ट्रेड लेना है तो दो चीजें मुझे चाहिए होंगी यहाँ पर। हिमांशु जी, स्टॉप लॉस वो लेवल होता है, स्टॉप लॉस में ही आंसर है। क्वेश्चन इज देयर एंड आंसर इज देयर। राइट, इट स्टॉप्स you from incurring a further loss. That is how Correct. that word is coined. करेक्ट। Right? You stop the loss then and there. आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल वेज है, वेज Right, एंड मीन्स है। correct, correct. अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखो, करेक्ट। यू नो। कुछ लोग परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस रखते हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। परसेंटेज वाइज ध्यान रखना पड़ता है, बट स्विंग लो या कैंडल लो फॉर बाइंग एंड स्विंग हाई और कैंडल हाई फॉर सेलिंग। मैं पूरी तरीके से आपके पेज पे ही हूँ। मैं भी परसेंटेज वाले स्टॉप लॉसेस को मोस्टली जहां तक पॉसिबल है अवॉइड करता हूँ। एक परसेंटेज तो माइंड में होना चाहिए, इससे ऊपर हम लॉस नहीं करेंगे। लेकिन स्विंग लो, कैंडल लो मुझे भी ज्यादा सेंसिबल लगते हैं, क्योंकि शायद टेक्निकल्स ने ही हमें ये सिखाया है। करेक्ट। अभी मैं स्पेसिफिक ये केस की बात करूंगा। ये जो लेवल जिसमें वो जो ब्रेकआउट था, राइट, जो मुझे दिख रहा है 3348 में, इसको 3350 राउंड कर दूंगा। ठीक है। वो जो मल्टीपल दो टॉप्स पिछले महीने हुए। 2 महीने में के जो टॉप्स तब बने, जो इतने वॉल्यूम से अगर कोई वहां पर बाय कर रहा है तो या तो उसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, कंपनी में बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ हुआ है जो डिस्काउंट हो रहा है। करेक्ट। मैं आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ एनी रॉन्ग दिस थिंग। हाँ। पॉजिटिव एक्शन है, या तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, किसी ने शॉर्ट किया है, वो ट्रैप हुआ है, तो ही इज स्क्रैम्बलिंग टू कवर। राइट। और जब ये 3350 वाला मल्टीपल टॉप्स वाला पॉइंट जो फोर्स से टूटा है, उसके नीचे आप 2 रुपए भी स्टॉप लॉस रखिए, वो हिट नहीं होगा। इतना ये होता है। और ऑन द अप साइड 3350 में ब्रेकआउट आया, आपने समझ के चलो उसके ऊपर 50 रुपए में लिया, बिकॉज यू वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला था, बट हाँ मैं भी आता हूँ उसके अंदर। नहीं, मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि 3350 3360 के आसपास मैंने बाय कर लिया। एज ऑफ नाउ फॉर आवर डिस्कशन, दिस इज वन वे वेयर दैट वैल्यू एरिया जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, अभी यही सपोर्ट बनेगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी उसकी। करेक्ट। तो 3350 के नीचे 5 रुपए डाल के रख दीजिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर ट्रेड ड्यूरेशन। सर लिटरली 5 रुपए की बात करें, मतलब 3350 वाले स्टॉक में 5 रुपए ही बोल रहे हैं या सिर्फ बोलने वाली बात है? लिटरली मैं 5 नहीं है, मैं कभी कभार 2 रुपए भी नीचे मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ, इतना मेरा कॉन्फिडेंस। और ऐसा नहीं है कि मैं हर बार सही होता हूँ, मार्केट चॉपी होगा तो वो ये हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस में unless there is a catastrophe and some event which पूरा का पूरा everybody is selling lock stock and barrel, इसी मार्केट का कंडीशन क्या है वो भी देखना पड़ेगा। बट ये जो चार्ट पे आपको दिख रहा है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। मार्केट अगर पॉजिटिव है, ये स्टॉक 8-10% बढ़ेगा। मार्केट साइडवेज है तो 6% बढ़ेगा। मार्केट निगेटिव है तो भी 3-4% बढ़ेगा। एंड जब मार्केट पॉजिटिव टर्न हो जाएगा तो इट विल कैच अप, तो उतना ही फर्क पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं कि स्टॉक मेरे हाथ में भागते भागते 3400 के रेट पे आया, 3400 के रेट पे आया, मान लेते हैं अभी के लिए, तो ये जो इसी कैंडल का हमारा लो था, या जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
उसके थोड़ा सा नीचे मान लेते 3300 का भी अगर मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ 2-3% रखने में मुझे पर्सनली कोई बुराई नहीं लगती है उसके अंदर। आप 5 नहीं। रुपए बोल रहे हैं, पता नहीं मेरे को ये हिम्मत कब आएगी, शायद मैं मैं इतना 5 रुपए इसके लिए बोल रहा हूँ हम्म। क्योंकि जो ट्रेडिंग क्लाइंट्स है, हाँ अगर उन्होंने एक लॉट लिया है, अभी मुझे इसका लॉट, अभी ये तो शायद ये तो कैश में ही है, बट अगर ये एफएनओ में होता और लॉट साइज 1000 का होता तो 5 रुपए बहुत होते हैं। 5 रुपए फिर तो बहुत इन दैट सेंस आई एम डिस्कसिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर भी अगर 2-3% का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया तो आपका 20% के आसपास स्टॉक ऊपर गया है, दैट इज मार्वलस, ग्रेट ग्रेट। सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये प्राइसेस ऊपर गए और ये 2 दिन के बाद ही मैंने नोटिस किया 3500 का लेवल भी इसने क्रॉस कर दिया, अब यहाँ पर आप प्रॉफिट कब बुक करते हैं? क्योंकि ऑनेस्टली मेरे माइंड में तो ग्रीड आ जाएगी और मैं बोलूंगा कि भैया इतनी जल्दी तो मूव मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, जल्दी से प्रॉफिट बुक करो, जो भी न्यूज थी वो हो गई होगी, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो 4100 तक जाने वाला है, 4200 तक जाने वाला है। तो 3500 पे आपकी सोच क्या होती है? हिमांशु जी, पहला तो आपने एंट्री किया है, दैट इज बेस्ड ऑन 30 मिनट्स और 60 मिनट चार्ट। नाउ दिस इज अ 60 मिनट्स चार्ट, right? If you want targets, go to 1 frame higher, 1 degree higher. Now 60 का 1 degree could be 90, could be 120. उसके higher is daily, उसके higher is weekly. But अगर हम ट्रेडर के तौर पे बात कर रहे हैं या ट्रेडर की सोच है, तो then I think you can stick to 60, 90, 120. You don't even have to, or maybe daily, don't have to go to the weekly. वीकली पे जाने की जरूरत, ठीक है, Right? ठीक है। Best thing to do is don't, आपकी सोच मार्केट के ऊपर मत थोपिए। मार्केट अगर आपको दे रहा है, व्हाई आर यू स्टॉपिंग योरसेल्फ? मार्केट क्या दे रहा है, अच्छा उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो हर बार हम सही होंगे मैं ये नहीं कहता, बट अगर पैटर्न इतना क्लियर है तो 10 में से 6 या 7 बार तो होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैंने आपने एक बात जो बोली है काफी बड़ी, एक इंपॉर्टेंट, मैंने आज ही एक स्टेटमेंट पढ़ी है, वी ऑल आर प्रिजनर्स ऑफ आवर थॉट्स। एब्सोल्युटली, you have uttered a golden, what to say, words as far as the market is concerned. You don't put your thoughts into the markets. I would not impose this. बिल्कुल सही बात। Now having said that, अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसका टारगेट क्या है, तो ये मुझे एक ट्रायंगुलर पैटर्न दिखता है। मतलब बेसिकली नीचे का जो एरिया है उधर से जो लाइन ड्रॉ की है, हाँ असेंडिंग ट्रायंगल 3700 के आसपास का है, 3600 के आसपास का टारगेट बन भी सकता है। करेक्ट। ऑल्टरनेटिवली आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, ओके। और मैं आपको एक ऐसे टेक्निक बताऊंगा जो इतना इजी है, लेकिन मैंने किसी को ये बात करते हुए नहीं सुना है, और ये सब आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट, आई वुड give the credit to some book which I have read, some foreign author. Now I would not remember the name of the author. I have tried so many setups. The key is that it will work only when you have a PVRM or some trade setup which is as powerful as this. अभी जैसे PVRM सेटअप 3350 है, 34 में आपने लिया, आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस था। Now imagine a situation, next day morning or that day evening you are already 200 rupees in the money. Right. Normal trader would have already booked it at 50-60 rupees. 2% मिल रहा है, बुक कर लो, बुक कर लो, बुक कर लो। Right? Yes. अच्छा, वॉर तभी भी चालू था। हाँ बिल्कुल था। इनफैक्ट वो जो न्यूज आ रही थी वो तो पीक पे थी। सो दिस हैज गॉन अप अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट। Yes. सो इफ यू कंबाइन न्यूज विद दिस, चार्ट्स के साथ, दे आर टोटली ऑन देयर ओन। नाउ दिस मे साउंड अ लिटिल अरोगेंट, but when patterns are so clear with a PVRM जो मैं बात कर रहा हूँ, you have to trust your instincts and follow it. Now how do you catch the full move? Simple चीज करिए। Probably if I am not able to explain, you can add on, since you also understand quite a bit of technicals. End of the day you are already up by 200 rupees. Correct. क्लोजिंग वाला जो कैंडल है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसका अगले दिन वही प्राइस पे खुला। करेक्ट। एंड वन वे चला। सिंपल थिंग एज अ ट्रेडर व्हाट टू डू, अगर क्वांटिटी, क्योंकि कुछ ट्रेडर ज्यादा क्वांटिटी कर लेते हैं, तो मेरे लिए स्टूडियो में बैठ के बताना आसान है, ये करो वो करो, ओके। इट इज लाइक कमेंटेटिंग
Correct. on a cricket pitch from a AC studio, whereas you know what speed ball is going. So one thing you can do is, if you're not comfortable, position ज़्यादा है, quantity ज़्यादा है, आप book करो अपने हिसाब से. Because trade जो है, success of a trade is based on your mental makeup. ये सबसे important चीज़ है. अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं मेरा स्टॉप लॉस वो लो पे कर देता जो अगले दिन के, अभी ओपन लो अगर होता है दैट मीन्स somebody is buying Right from open the and opening. हाँ open and low is the same means somebody is buying right from the opening. Right from the opening. तो my conviction increases. उसके नीचे 0.5%, 0.25% whatever. नहीं, again मैं आपकी वाली मैं 5 तो- रुपए नीचे करके मैं छोड़ तो देता 2 हूँ। रुपए नीचे बोलूंगा, वो नहीं होगा. अब देख लीजिए ना, हाँ, शैडो भी नहीं है. नहीं, मैं समझ गया सर. अब मैं उसका अच्छा, देख पा रहा हूँ। उसके बाद ओके, कीप ऑन वॉचिंग द कैंडल. ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, राइट. कोई भी कैंडल लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाएगी. ओके, आपको दिख रहा है कैंडल्स आपके सामने है. वो दिन अगले दिन भी नहीं हुआ. नहीं हुआ. जब लोअर टॉप लोअर बॉटम वाली कैंडल बनेगी और वो लो टूटेगा, तो वो लो के नीचे 0.5%, 0.25% आप स्टॉप लॉस रख दीजिए. यू विल एंड अप. अभी देखिए, उसके बाद 3 दिन तक कोई भी कैंडल नहीं बना जिसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम. हाँ, एक बना यहाँ पर, आपको दिख रहा है. हाँ. एट 4099, तो मैंने 4080 पे या 85 पे जो भी 10 रुपए, 0.25%, 10 रुपए या 0.25% विल बी 4095. पकड़ लो, 3 रुपए नीचे. Not even a 0.25% सर. मैं 40 तो- रुपए का परसेंटेज है. अगर गलत हो गए तो मुझे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं खोना है. वापस एंट्री की जा सकती है. वाई लूज मोर. Right. तो वो लो जब टूटेगा, विच हैज हैपेंड at the end of that day, I think after a period of 1, 2, 3, 4, 6 days, Right. and your entry was at 34 something you said, and you have booked out at 4085 पकड़ के चलते हो, 4090 पकड़ के चलो. See the difference. So इससे क्या होता है, ये मेथोडोलॉजी से there is no pressure on you. You are following the charts, you are following data, you are डोंट पुट यूर माइंडसेट. फिर वहां पे न्यूज आएगी, अरे इसने ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया, वो सब यू नो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे. द मोर यू आर अवे फ्रॉम देम एज अ ट्रेडर, चार्ट्स इज अकाउंटिंग फॉर ऑल ऑफ दैट. Yes. एंड चार्ट्स में सबसे पहले आता है Market discounts almost everything. मार्केट डिस्काउंट्स. नॉट, आई वुड डिफर ऑन Almost दैट. word ऑलमोस्ट हटाना चाहेंगे आप. तो हाँ. नाउ नहीं सही. अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा इसमें जाना है, नाउ इधर RSI रोल क्या प्ले करता है. अगर RSI हमने एंट्री की थी तो RSI का लेवल 70 था. अब देखिए यहाँ पर, Yes. जहाँ मैंने कर्सर ये रखा है, जी. अभी 70 के बाद एक फ्रेश मूव की शुरुआत होती है. लोग जो बोलते हैं 70 Overbought हो गया, बॉट हो गया, दो. बेच दो, ट्रैप हो जाते हैं आप. एक फ्रेश डायनेमिक मूव की शुरुआत. और वो कब थकेगा, टिपिकली 85, एटलीस्ट द हिस्टोरिकल डेटा शोज दैट. Okay. बट डज इट मीन आई विल शॉर्ट इफ द RSI is 85? No. I will book profit at 85. Or I will look at negative divergence, मतलब प्राइस मेकिंग अ हायर टॉप एंड RSI मेकिंग अ लोअर टॉप. अभी आप देखिए, यहाँ का जो RSI है उसकी वैल्यू 92 है. यहाँ की जो प्राइस है उसकी वैल्यू 3900 के आसपास है, 3870 के आसपास है. उसके बाद वाला जो टॉप है, प्राइस 4100 रुपए ऊपर है, whereas RSI उसके नीचे है, 90 point something, 91 point something. और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी, नो दिस मे साउंड अ लिटिल एरोगेंट, बट नहीं सर, इट इज नॉट साउंडिंग एरोगेंट. ये आपका 30 साल का एक्सपीरियंस ही बता रहा है. एंड आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्टेड ट्रेडर्स, सो ड्यू एक्नॉलेजमेंट टू देम इफ इट हेल्प्स पीपल. टिपिकली 3 टॉप्स अगर RSI के हुए, 1, 2, 3, और प्राइस के देखो तीनों हाई बने हैं, लेकिन RSI इज रिफ्यूजिंग टू गो. पहले 90
2 बना, फिर 91 या 90 बना, और फिर तीसरा 88 बना, राइट। एंड दैट इज द टाइम यू बुक प्रॉफिट. एंड जब though the price is still not fallen, I would say price can fall now. So what a move from 3400 to 4000. सर यहाँ पर मेरे दो क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हमने अच्छा ट्रेड देखा और आपने बोला कि 50% इज द बेस्ट सक्सेस रेट दैट यू कैन हैव, एंड आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि मैं स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करता हूँ. 50% मेरा स्ट्राइक रेट है. Somebody may else can have 80-90%. I'm talking about your best success rate only, yes, which you're talking about. Yes. So इसका मतलब जो ट्रेड्स गलत होते हैं, पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, गलत ट्रेड्स कैसे दिखते हैं? कि मतलब उसमें हमारा, आपने बोला बहुत छोटा सा लॉस होता है, तो एक अगर हम ऐसा ट्रेड बाय चांस, अगर आपको कोई रीसेंट एक्सपीरियंस रहा हो इसके अंदर, एक चीज. दूसरा जो मेरा और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, शायद आप इसको पहले आंसर करना चाहें, कि ऐसे ट्रेड्स मैंने इस स्टॉक में देखा, आपने पिछले स्टॉक में बताया, मुझे ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे कैसे? मैं ढूंढूं कैसे कि कौन से स्टॉक में ऐसा हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, RSI भी जा रहा है एंड ऑल? तो क्या आपके कुछ अपने स्क्रीनर्स भी हैं या आप मैनुअली इसको टेस्ट करते हैं? कैसे हमारे ट्रेडर को करना चाहिए इस चीज को? Screeners है. There are multiple ways and means how you reach. I'll answer that question. I think you have combined 3-4 questions into one. आई एम सॉरी फॉर दिस. No, not an जो issue. जो माइंड में So, आया मैंने जो पूछा. मैं पहले, because that is very important, because it is actually it is like finding a needle in a haystack. एक्चुअली यस. It is impossible. यस. आपने ये तो बता दिया, बट बोलना इजी है. नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स भी ये सोच रहे होंगे कि हायर ढूंढने में कौन सी मुश्किल बात है. बहुत सारे स्टॉक्स रोज मार रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक रोज ऐसे थर्मेक्स नहीं बन रहे होते हैं. करेक्ट. तो आई एम श्योर आपकी कुछ नजरें होंगी उसके अंदर. करेक्ट. सो इसमें एक्सपीरियंस का बहुत फर्क पड़ता है. ओके, अभी मुझे देख के ही पता चलता है कि ये, मतलब नॉट टू से दैट मैं ऑल माय ट्रेड, आई एम वेरी क्लियरली एडमिटिंग दैट माय बेस्ट स्ट्राइक रेट इज 50%. हाउ डू यू फाइंड अ ट्रेड सेटअप और अ स्टॉक वेयर देयर इज अ ट्रेड सेटअप? कुछ चीजें मैकेनिकली होनी चाहिए जो हम मैन्युअली नहीं कर सकते. लेकिन कुछ, जैसे कि गाड़ी, आप कितने भी कुछ भी कर लो, ऑटोमेटिक गाड़ी तो अभी तक बनी नहीं है, लोग बात तो कर रहे हैं, बट यू नीड अ ड्राइवर. टेक्नोलॉजी कैन डू एनीथिंग. सिमिलरली, इफ यू, देयर आर टूल्स लाइक टिक वॉच और सम हाइज, पिछले 1 महीने के मल्टीपल हाइज बीइंग ब्रोकन, दे कैन बी, द मशीन कैन ब्रिंग इट आउट टू यू कि ये 5 स्टॉक में ये टॉप टूटे हैं. हाँ, वो मुझे मिल जाएंगे. कौन से वाले में किसमें नया हाई लगा है, RSI का भी लगा है, प्राइस का भी लगा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है. करेक्ट. वो मुझे मिल जाएंगे. बट Correct. उसमें से कैसे, उस पूरे स्टैक में से कैसे इसको 1 या 2 स्टॉक को निकाला जाए? क्या उसका कोई तरीका है या वो सारे प्रैक्टिस के साथ आएगा? पूरा मैनुअल ही करना पड़ेगा. Manually दैट करना इज लाइक द ड्राइवर, सो यू कांट रिप्लेस हिम एज येट. राइट. परफेक्ट. सर, इसमें अगर कोई ट्रेड खराब होता है, वो चाहे हमें एग्जांपल ना मिले, लेकिन अगर कोई ट्रेड खराब होता है, कैसे पता लगाया जाए कि ये वो वाला स्टॉक नहीं है जो मैं सोच रहा था? हिमांशु जी, आई एम टेलिंग यू कि मेरा स्ट्राइक रेट सिर्फ 50% क्यों है. ओके, ट्रेड अगर आप ये 100% फॉलो करो ना, बहुत कम ट्रेड्स, यू नो, समथिंग लाइक नेगेटिव न्यूज कमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वॉर अभी चालू हो गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था. देखो, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, अभी 10 दिन के बाद ईरान ने अटैक किया, ये सब डिस्काउंटेड हो गया. फर्स्ट टाइम हुआ, और अगर मैं लॉन्ग हूं तो वहां पर मेरा ट्रेड गलत हो जा सकता है. या सम मिनिस्टर रिजाइनिंग, यू गेट माई पॉइंट. ऐसे वाले जो न्यूज है, या फाइनेंशियल न्यूज, जैसे कि सडनली CRR बढ़ा दिया या कम कर दिया, डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ इट यू आर. यूएस का डेटा खराब आ गया है, US का खराब ऑयल का आ गया. इन्वेंटरी का कुछ इशू हुआ है. यूएस का डेटा भी प्राइस्ड इन होता है. अच्छा. समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड इट कम्स. ओके. लाइक यूएस का कोई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलो या टॉप ऑफ द कंट्री गिव्स अ स्टेटमेंट that our performance is below expectation. See, market normally factors in everything. थोड़ा बहुत तो करेक्शन ऊपर नीचे होता है, बट बड़े फॉल जो आते हैं, those are for things which are coming out of the box. राइट. तो तभी आप गलत हो सकते हो.
प्योर चार्टिंग के हिसाब से अगर आप ये टूल्स फॉलो करो तो द स्ट्राइक रेट कैन बी फार 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 बेटर। लेकिन हमको क्या है, ट्रेड ढूंढना है, वो अर्जेंसी में या हरी में वी इग्नोर कि नहीं ये थोड़ा सा ऊपर गया है, वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, या कभी कभार फाइनेंशियल्स मैच नहीं होते। देखो मैं बोलूँ 3400 पे एंट्री करो और 2700 का स्टॉप लॉस दो, कोई मतलब ही नहीं बनता है एज अ ट्रेडर, करेक्ट। राइट? सो गलती मैन्युअली होती है। अगर ये पैटर्न ऐसे के ऐसे मिले तो आई विल से 10 में से 5 नहीं, 10 में से 8 स्ट्राइक रेट होना चाहिए। सर, डू यू चेंज योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द करंट मार्केट बिहेवियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले 1 महीने के अंदर पहले विक्स बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर विक्स बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब अब नीचे गिर रहा है, या फिर पहले वॉर नहीं था, अभी हम वॉर के बीच में हैं, पहले रुपी उतना डेप्रिशिएट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एग्जांपल्स हैं ये वाले। तो जैसे जैसे मार्केट बिहेवियर चेंज होता है, क्या आप अपनी स्ट्रेटजी में थोड़े से डेविएशंस लेकर आते हैं, वेरिएशंस लेकर आते हैं, या यू स्टिक टू योर स्ट्रेटजी कि यही 4 पैरामीटर हैं? वैसे शायद मुझे आपका आंसर मालूम है, बट स्टिल क्या पता आपके माइंड में कोई ऐसी कंडीशन हो जहां पर आपने अपनी स्ट्रेटजी को ट्वीक किया हो। मैं वो सुनना चाहता हूं कि हमेशा सेम रखते हैं या कभी कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर आप चेंज करने के बारे में या कुछ करने के बारे में सोचें। आपको क्या मालूम है, मैं समझना चाहता हूँ, या आप तो क्या सोच रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि समझना आपका चाहता जवाब होगा कि नहीं, मैं इसको हमेशा सेम रखता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अच्छा मैं गलत हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि मैं गलत हूँ। नहीं, आप गलत नहीं हो। मेरा ये कहना है कि हर बॉल एज अ बैट्समैन यू आर फेसिंग कांट बी द सेम। राइट। बॉलर इज बॉलिंग इन द सेम एक्शन बट बॉल डिफर्स, यस, बिकॉज उसका स्पीड में फर्क हो सकता है, पिच में फर्क हो सकता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सो नो टू स्ट्रेटजीज और आउटपुट्स ऑफ दैट कैन बी द सेम। गेट माई पॉइंट? आज के दिन में अच्छा मार्केट्स कहाँ पर है, how are they placed? We are on the brink of a situation where the war is about to end. तो here I will be looking for more positive news. But अगर मेरे को कोई negative stock मिलता है तो मैं उसमें भी ट्रेड करूंगा। In fact, I want to share with you one negative stock which we spotted in a one-way bullish market using the same set of tools. क्यों ऐसे लोगों को लगना नहीं चाहिए कि सिर्फ बाय करते हैं, सेल भी करके एज अ ट्रेडर यू कैन मेक मनी। तो जैसे कि 3 दिन से 4 दिन से मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है, करेक्ट। लॉजिकली अगर मेरे को बाय स्टॉक ढूंढना है तो 3 दिन या 4 दिन पहले जो कॉन्फिडेंस था, भले वो इंडिविजुअल स्टॉक होगा, वहां पर आई यूज्ड टू प्ले फॉर 2, 3, 4% इंट्राडे रिटर्न्स। नाउ आई मे प्ले फॉर ओनली 1.5% रिटर्न। ये थोड़ा सा आपको ट्यूनिंग थोड़ा सा बदलना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो। ओके, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, हाँ एक बार शॉर्ट वाला ट्रेड। अच्छा मैं ये फ्यूचर्स का ही लेता हूँ। ठीक है। लॉट ऑफ ट्रेडर्स वुड बी ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। अभी जो मैंने थर्मैक्स में जो हमने ब्रेकआउट देखा था, सेम टू सेम लाइन आप दिख रहे हैं, करेक्ट, आपको दिख रही है? आई एम जस्ट जॉइनिंग 2 टॉप्स विच आई एम सर्टन मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडर फ्रेंड्स वुड बी वेल वर्स्ड इन। नाउ ये ट्रेड हमको आई थिंक 445 के आसपास ये ब्रेकडाउन आया है। नाउ आरएसआई ने भी आरएसआई का ये तोड़ा है। डू यू सी दैट पॉइंट? यस। डू यू सी द रेड volume which is again 4-5 times? Correct. So basically this is nothing but a mirror image of that bullish trade. That bullish trade, correct. Now the point is whether you enter at 444, 45, 30, because the stock has fallen to 427 or something. Now 445 से 427 is a 4-5% move in a futures contract. In a futures contract in a span of 1 day or 2 days. In fact, intraday it has given you a 5% move. You know, like one lot if you are shorted with a risk of 1%, which would be उसका exact lot size तो मुझे याद नहीं है, but typically 7-8 हज़ार का risk एक lot पे बनता है. Right. That is the way I spot my trade setups. Right. तो 7-8 हज़ार की रिस्क अगर मैं लूँ तो मेरा मिनिमम उससे डबल तो होना ही चाहिए, 15-18 हज़ार। तो 7 हज़ार के रिस्क पे मुझे 45-50,000 बन जाते हैं। एंड अगेन फॉलोइंग दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म, जो मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। जैसे कि बाइंग में आप ऊपर करते जाते हो ट्रेल, वैसे सेलिंग में नीचे करते जाते हैं। राइट।
सो सर ठीक है, मुझे आपकी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि बाय साइड पे कैसे ट्रेड पकड़ना है, सेल साइड पे कैसे ट्रेड पकड़ना है। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि सिर्फ ये 4 फैक्टर जो हमारे पास है, P, V, R और M में मोमेंटम लेकर चल रहा हूं मैं अभी के लिए। इसमें मनी मैनेजमेंट में जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो एक बड़ा होना चाहिए, आपके फेवर में होना चाहिए। क्या मनी मैनेजमेंट में आप और भी कोई चीज देखते हैं इसके अंदर? जब हम ट्रेड लेते हैं, ओके, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट इन केस ऑफ अ फॉलिंग स्टॉक, ब्रेक डाउन इन केस ऑफ अ फॉलिंग Falling स्टॉक, ब्रेकआउट इन केस ऑफ अ राइजिंग स्टॉक, जब वो ब्रेकआउट होता है तो वो इमीडिएटली भागेगा या थोड़ा कंसोलिडेट करके भागेगा, ये कोई नहीं कह सकता, राइट? कभी कभार ब्रेकआउट, और हर बार हम ब्रेकआउट होने के लिए भी वेट नहीं कर सकते, कभी कभार एंटिसिपेट करना पड़ता है। अच्छा, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पुल बैक भी आता है, और पुल बैक मीन्स द मूव अगेंस्ट द मेन ट्रेंड। अगर ब्रेकआउट ऊपर है तो पुल बैक नीचे है, यू यूज दैट टू बाय। अगर ब्रेक डाउन नीचे है तो पुल बैक ऊपर है, यू यूज दैट टू सेल। तो वो कंसोलिडेशन पीरियड में हमको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, वो कंसोलिडेशन टाइम में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर मूव आएगी। जब नेक्स्ट मूव चालू होती है, दैट इज द टाइम आई एम वेरी कंफर्टेबल ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस। जैसे कि हमने थर्मैक्स में देखा, 1-2 घंटे के बाद वो वन अलग जोन में चला गया, तो मेरा ओरिजिनल जो स्टॉप लॉस था अभी वो 50 रुपए से बढ़ा, फिर 100 रुपए से बढ़ा, 150 रुपए से बढ़ा, सो ऑन सो फॉर्थ, विच इज टिपिकली अ स्विंग लो और द कैंडल लो डिपेंडिंग ऑन। तो व्हेन यू एंटर द स्टॉप लॉसेस में लुक अ लिटिल बिगर, जैसे कि 7000 एक लॉट पे बड़ा दिखता है, लेकिन आधे घंटे में, अगर ये मैं स्पेसिफिकली कोल इंडिया की बात करूं, आधे घंटे में मेरा स्टॉप लॉस 2500-3000 हजार पे आया, मतलब रिस्क मेरी। 1 घंटे में मेरा स्टॉप लॉस 2000 इन द मनी था, मतलब वो हिट हो गया तो मेरे पैसे जाते नहीं थे, मुझे प्रॉफिट ही होता था, एंड एंड ऑफ इट वॉट एवर दैट टारगेट केम वैसे। सो कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा, दैट इज व्हाई माय रिस्क टू रिवॉर्ड इज ओनली 1:2 to 2.5। बट व्हेन द मूव बिगिंस एंड इट गोज इन योर फेवर, जैसे कि गाड़ी 4th गियर में जाती है, देन वो 1:4-5 में भी कन्वर्ट होता है, या 1:8-10 तक भी हमने, मतलब ओके, नॉट एवरी ट्रेड हैपेंस बट मेनी ट्रेड डू हैपन। सर ये सेटअप तो मैंने आपका देखा और मुझे समझ में भी आया, लेकिन एक क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत बार टीवी पे देखा है और मल्टीपल चैनल्स पे देखा है, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए कि आप ये सेम सेटअप के थ्रू वहां पर स्टॉक्स देते हैं, आई एम श्योर आप देते होंगे, और हो सकता है ऐसे कुछ और भी सेटअप आपके पास हो, लेकिन वो टीवी वाला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? मतलब टीवी को हम सभी लोग देखकर बहुत ही फैसिनेट होते हैं, और एक मेरा फैसिनेशन का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैंने आपको आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखा है और आज मैं आपको लाइव देख रहा हूं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या वहां पे अलग टाइप की कॉल्स होती है, आपके जो ट्रेडिंग क्लाइंट्स हैं या जो आपकी खुद के लिए ट्रेड्स हैं वो अलग टाइप की कॉल्स होती हैं, ये कैसा रहता है? हिमांशु जी, कोई अलग टाइप की कॉल्स नहीं होती, जो हम जैसे यहाँ डिस्कस करते हैं वैसे वहीं पे बैठ के डिस्कस करते थे। तो क्योंकि मैं अभी टीवी पे आ नहीं रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो गए मैंने, क्योंकि मुझे इस पे फोकस करना है, मुझे एजुकेशन पे फोकस करना है, मुझे मेरे बिजनेस पे या ऐप पे फोकस करना है। तो सेम टू सेम वैसे होता है, और लाइव मार्केट में आपको कोई भी सवाल पूछा नहीं जाता है। इनफैक्ट मैं जो लास्ट चैनल पे आ रहा था, जी बिजनेस, वहाँ पे तो हम बोल सकते थे कि ये मुझे अभी ये स्पॉट हो रहा है, तो लोगों तक पहुँचे। तो ऐसे जैसे कि अभी वीकेंड शोज अलग बात है, क्योंकि या तो आप लॉन्ग टर्म डिस्कस करो, वो अलग बात है, लेकिन लाइव मार्केट में जब आप बैठे हो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है जो आपको दिखता है। हाँ, आपको वो अलग स्पीड पे काम करना पड़ता है। इमीडिएटली आपको, आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए टीवी पर हैं, उसी टाइम पर आपको वो स्टॉक ढूंढना है, स्पॉट करना है, ट्रेड देना है, तो इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग, नो? जैसे हिमांशु जी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस इधर है। वैसे एंकर के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस इधर ही है। तो एंकर टेक्स केयर, जैसे कि टुडे यू हैव बीन अ ग्रेट एंकर, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। थैंक यू सो मच। सिमिलरली, एंड मुझे एक चीज मैं ये कहूंगा कि अभी तक मुझे किसी भी एंकर ने ऐसे नहीं बोला कि आपको ये बोलना है, ये करना है। दे नेवर ट्राइड टू
जो दिखता है वो, एंड दैट इज सी गलत भी होते हो, कभी कभार आप पैटर्न्स इन एडवांस स्पॉट करने जाते हो तो गलत होते हो, या कोई न्यूज आती है तो गलत होते हो, लेकिन आपको जो दिखता है टीवी में जो हम स्पॉट करते हैं वो पैटर्न्स इनफॉर्मेशन स्पॉट करते हैं, लोगों को पहले पहुंचे, यू नो, ब्रेकिंग न्यूज कल बताओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। सो दैट बेनिफिट यूजर्स बोलो, ट्रेडर्स बोलो, शुड हैव, दैट वाज द पर्पस. So my stint in the media over the last 15 years, I worked on most of the prime channels in prime time. So I enjoyed it, and this is also what I enjoy. But TV पे time बहुत जाता है, कभी कभार पैटर्न्स कभी कभार छूट जाते हैं, बिकॉज आप कोई आंसर कर रहे हो, कोई डिस्कशन चला और तभी कुछ ब्रेकडाउन आ गया तो दैट वाज मिस हो जाएगा. दैट वाज द इशू. ब्रॉडली जो हमें टीवी में दिखता है वो आपका ओरिजिनल वर्जन ही होता है, जो आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं वो मैं वहाँ पर देख. और मैं सही भी हूँ तो ओरिजिनल है, गलत भी हूँ तो भी ओरिजिनल है, बिकॉज आई सेड माय स्ट्राइक रेट इज ओनली 50%. दैट कुड बी वन ऑफ दोस. तो सर स्ट्रेटजी में तो जितनी चीजें हमने डिस्कस करी वो सारी आई एम श्योर के व्यूअर्स को समझ में आ गई होगी. कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखेंगे, लेकिन अब लास्ट में मैं आपसे बस 2 क्वेश्चंस और पूछना चाहता हूं, विच इज नॉट अबाउट द स्ट्रेटजी. एक जनरल बिहेवियर जो मैंने नोटिस किया है, एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, तो आपने, और आप ट्रेनिंग में भी रहे हैं और हैं भी, तो आपने तो और ज्यादा डीपली उसको नोटिस किया होगा. 2020 के बाद से स्पेशली बहुत सारे लोग फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं. उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? कब किसी ट्रेडर को फुल टाइम ट्रेडर बनने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि आप पहले ट्रेनिंग इंडस्ट्री में थे, फिर आपने ट्रेडिंग के ऊपर मास्टरी करी साथ साथ, और फिर आप पिछले आई थिंक आप 15-17 साल से आप फुल टाइम ट्रेडिंग का आपने बताया था शायद, या 20 साल, जो भी आपका एक फेज रहा है. आज की डेट में ज्यादातर ट्रेडर्स जल्दी से फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं. उनके लिए कोई सजेशन आपका रहेगा कि कब किसी ट्रेडर को सोचना चाहिए कि यस नाउ आई कैन एंटर फुल टाइम? वेल, दिस क्वेश्चन इज पर्टिनेंट. A lot of people, a lot of my students whom I have trained, they are at well placed positions in their organization. तो वो बड़ी चैलेंज होती है कि मुझे इतना बड़ा फैट सैलरी छोड़ के क्या मैं इतने पैसे कमाऊंगा? आपका सवाल यही है? जरूरी नहीं सबकी फैट सैलरी हो, क्या पता कोई अपनी जॉब से खुश भी ना हो, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा बनना शुरू हो रहा है अब उसका. अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो इजी है. हाँ, राइट. प्रॉब्लम इज व्हेन देयर इज एन ऑप्शन. करेक्ट. मेरी 6 डिजिट सैलरी छोड़ के ट्रेनिंग, इतना ट्रेडिंग में पैसा, इट्स अ पर्सनल स्किल. सो आई कैन नॉट आंसर ब्लैंकेट कि नहीं आप छोड़ दो. बाहर से जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं है. उसका मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ. मार्केट्स में आपको एज अ ट्रेडर मोर सो सक्सेसफुल होना है. I am sure you must have heard this. I mean, it is not my original this thing. 3 M's जरूरी है. Okay. First M stands for your tools, momentum. M stands for momentum. So momentum tools और indicator जो आप use करते हो based on which you spot, right? कि ये कट किया, ये breakout हुआ, ये सब. The second M stands for money management. Correct. कि ये stop loss रखा, क्योंकि आपको अगर risk पता नहीं है, रिवॉर्ड पता नहीं, तो आप अंधेरे में तीर मार रहे हो. एग्जैक्टली. एंड थर्ड एम विच इज द हिडन एम बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर माइंड. माइंड का मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी. आप जो ट्रेड लेते समय, लेने के टाइम, लेने के बाद मैनेजिंग अ ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिखने में आसान है, पोस्टमार्टम बहुत आसान है, बट व्हेन यू एक्चुअली टेक द ट्रेड एंड यू मैनेज इट, योर ओन माइंड प्लेज गेम्स विथ यू. करेक्ट. ओके. एंड दिस इज, लोगों को लगता है अरे यार मैंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए था या लॉस करना चाहिए था, जो भी है बुक करना, बट मैं अगर किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, शायद मैं उसकी जगह पे हूँ, मैं शायद वही एक मिस्टेक करूँ. राइट. सो द थर्ड एम विच इज अ हिडन फैक्टर, which is your mind, and you have to condition your mind. Trading psychology जिसको बोलते हैं, if you ask me 100 में से, obviously tools are important. मैं ये नहीं कहता tools important नहीं है, because मैंने 5, 10, 15 साल tools समझने में, trading systems बनाने में निकाली. But having said that, when I started with my initial 30 साल पहले, my trade setups were right. My clients were making money, but I was losing money. I never understood why.
because I never could understand कि there is a third factor which is the mind, which is playing games with which you is and- playing game with me. I was and- never conditioned, which I spent almost a decade overcoming those. That is why a lot of people may be good analysts but may not be good traders. Correct. Or vice versa. Yes. So don't get into an area which you are not, which you are not well versed with. Yes. और condition. मेरे को तो पहले 10 साल ये माइंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. अरे ये है, इतना इजी है तो होना चाहिए, बट एक्चुअली मैं करने जा रहा हूँ, मेरे क्लाइंट पैसे बना रहे हैं, मैं पैसे तोड़ रहा हूँ. Because I am behaving differently as a trader. You said it absolutely right. As an analyst, I was thinking differently. As a trader, I think differently. Correct. So ये जो psychology है, that plays a vital role. Sir, one last question. कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, फिलॉसफी, कुछ भी जो हर ट्रेडर को अगर मार्केट में इतना लंबा पीरियड सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, जैसे आपने किया, हमसे आपको सीखना है, कोई ऐसा रूल या थॉट विच एवरी ट्रेडर मस्ट लिव बाय, कोई फिलॉसफी जो उसको कभी नहीं भूलनी चाहिए, या मैं बोलूं कोई आपका एक लेसन जो आप सारे नए ट्रेडर्स को देना चाहेंगे, सो दैट हम भी आपकी तरह मार्केट में 30 साल सर्वाइव कर पाए, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद मेनी मोर इयर्स इन द मार्केट एंड इन द लाइफ. लेकिन यहां पर अगले 30 साल का ही हमारा टारगेट है. पहली बात तो कि हम सर्वाइव कर पाए, कोई एक लेसन ऐसा जो आप बताएंगे कि जिसने आपकी बुरे अच्छे वक्त में हमेशा आपका साथ दिया उस थॉट प्रोसेस ने. First of all, thank you for your good wishes. Wish you the same. Wish you. all of us the same. Thank you. Wish the viewers the same. एक रूल जो मैं मेरे टीचिंग्स में या मेरे जिन ट्रेडर्स को मैं मेंटर करता हूँ उनको बताता हूँ कि आप अगर गलत हो गए, हाँ, तो स्टॉप लॉस होता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मैं काटूं, वेट करूं, नहीं काटूं. वो सोच को हटा दो. ओके. सोच को हटा दो मतलब चाहिए तो मशीन में स्टॉप लॉस डाल दो. बिकॉज सम पीपल अगर वो मशीन में नहीं डालते फिर वो डगमगा जाते हैं. वो उस समय सोचते हैं. हाँ नहीं यार, अभी होप कम्स. यस. कभी कभार वो स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मूव गोज इन योर फेवर. वही वाली होप उनको हमेशा हर ट्रेड में होता है. होप इज नॉट अ ट्रेड. पहले काटो फिर सोचो. ये मेरी सीख है और मैं लोगों को बताता हूँ. अगर आप सही हो, आपको 5,000 के रिस्क पे 15,000 आ रहे हैं, तो 1:3 लॉजिकली आपको बुक कर लेना चाहिए. और एज्यूम करिए ये इंट्राडे नहीं है, तो ये 15 का 25 हो सकता है, 40 भी हो सकता है. तो वहां आप सोच सकते हो, ट्रेल करो, मल्टीपल ऑप्शंस है. बट अगर आपके 5,000 जा रहे हैं वो ट्रेड में, सोचने का ऑप्शन आपको है ही नहीं. ऐसा आपको आपका कंडीशनिंग माइंड का करना है, तो ही आप ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे. तो जो सोचना है वो ट्रेड लेने से पहले सोचो. ट्रेड के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं है उसके अंदर. नहीं, ट्रेड के बाद प्रॉफिट में सोचना है. प्रॉफिट में सोच सकते हो, लॉस में लॉस में सोचने की परमिशन नहीं है. तो जो सोचना है आपको स्टॉप लॉस के लिए पहले से सोच के रखिए उसके बाद. सर, इट वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद यू. मुझे पर्सनली ऑनेस्टली बहुत कुछ सीखने को मिला. कितने एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने हमें पॉजिटिव, नेगेटिव सारे टाइप की चीजें दिखाई, सारे ट्रेड सिखाए. और मुझे पता नहीं था कि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से इतनी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं. आई एम वेरी वेरी श्योर कि मैं आज ही जाके इसकी प्रैक्टिस करूंगा. तो मैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को किसी स्क्रीनर के थ्रू नहीं ढूंढूंगा, लेकिन मैं मैनुअली, क्योंकि मैंने आपको देखा है करते हुए, तो मैं मैनुअली जाके इसको चेक करूंगा कि मैं कैसे इसको अपने सिस्टम से बिल्ट इन कर सकता हूं. सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम एंड मोर इंपॉर्टेंटली योर प्रीशियस नॉलेज, जो आपने 30 साल में वो ट्रेजर एक्यूमुलेट किया है. एंड आपकी विशेष के लिए थैंक यू सो मच, मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि वी प्रॉमिस यू कि हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन्हीं चीजों को यूज करने की, सो दैट हम भी आपके जितना टाइम मार्केट में स्पेंड कर पाएं और मार्केट के झटकों को और मार्केट के तूफान को हम झेल पाएं. थैंक यू सो मच सर. और आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट में जरूर पूछिएगा. ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं सर से टाइम लेकर आपके क्वेश्चन सर तक पहुंचाऊंगा और आपको उनके आंसर्स मैं दिलवाऊंगा. थैंक यू सो मच गाइस. एंड सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच टू यू. आपने टाइम निकाला, नॉलेज शेयर करी. बहुत कम लोग हैं जो इतना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और उनमें से बहुत कम लोग हैं जो वो शेयर करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं. And that is the power of a true teacher, I would say. That's the feeling of a true teacher.
थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज मेक श्योर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. दैट विल बी आवर ट्रिब्यूट, दैट विल बी आवर समथिंग दैट वी कैन गिव टू आवर टीचर, दैट वी कैन गिव टू आवर ट्रेनर, जिन्होंने आज हमें इतना कुछ सिखाया है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के. सो थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.